अळमो सिद्धारणम् अळमो आयरियाणम् अळमो उवज्झाया अळमो लोये शवशाहुनम् ऐसो पंचिणमोयारो सौवपावपनाशनो मंगलाणं च सव्येसिम् पढ़ मम होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अभी आप सब आध्यात्म की गहराई में डुबकी लगा रहे थे। विगत दिनों से आप सबके बीच व्यक्तित्व के विकास के सूत्रों की चर्चा चल रही है। आज क्रम सही बोलने और सुंदर बोलने का है। यद्यपि मुझसे एकत्व की गहराई में डुबेने का निवेदन किया गया है, वह एकत्व जहाँ व्यक्ति को मौन होना पड़ता है, वह एकत्व जहाँ व्यक्ति को निर्विचार होना होता है, वह व्यक्ति एकत्व जहाँ व्यक्ति को अपने आप में लीन होना होता है, मैं उसकी चर्चा करूँगा। पर पहले अपने क्रम को आगे बढ़ाऊं। एक बार ऐसा हुआ, हम जब ब्रह्मचारी थे तो हमारे साथ का एक ब्रह्मचारी था। उसका स्वभाव थोड़ा विचित्र प्रकार का था और उसके स्वभाव के कारण चाहे जिससे उसकी स्टेशन फंस जाती थी, चाहे जिससे स्टेशन फंसती, बेचारा परेशान होता। और परेशान होकर के एक दिन वो आचार्य महाराज के पास गया और कहा, महाराज जी हमें 6 महीने का मौन दे दो। परेशान होकर के वो आचार्य महाराज के पास गया, कहा महाराज जी हमें 6 महीने का मौन दे दो। आचार्य महाराज ने कहा पहले बोलना सीखो। निर्वृत्ति सहज नहीं है। जो व्यक्ति प्रवृत्ति में संतुलित नहीं रह सकता वो निर्वृत्ति को कभी नहीं जी सकता। मैं आपसे निर्वृत्ति की भी बात करूंगा यथावश्यक, पर पहले हम अपनी प्रवृत्ति को ठीक बनाए। जब तक व्यवहारिक धरातल पर हम मजबूत नहीं होते तब तक सच्चे अर्थों में अपनी आध्यात्मिक चेतना का विकास असंभव है। हमारा व्यवहारिक पक्ष मजबूत बने, हम सही तरीके से जीना जाने। जो हम ठीक ढंग से प्रवृत्ति नहीं करेगा वो कभी भी निर्वृत्त हो ही नहीं सकता। मैं आप सबसे चर्चा कर रहा था व्यक्तित्व के विकास के सूत्रों की। आज तीसरा सूत्र है, सही बोले सुंदर बोले। फिर से याद दिला दूं, सही सोचें सुंदर सोचें, सही देखें सुंदर देखें, सही बोलें सुंदर बोलें, और आखिरी है सही करें सुंदर करें। सही बोले। संसार में बहुत सारे प्राणी ऐसे हैं जो मूक हैं, जिनके पास भाषा ही नहीं,
वे एकेंद्रीय अनंत जीव ऐसे हैं जो वाक शक्ति से शून्य है। दो इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय पशु पक्षी तक जितने प्राणी हमें दृष्टिगोचर होते हैं, उनके पास वाणी तो है पर उसकी अभिव्यक्ति के लिए भाषा नहीं। संसार में केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो न केवल वाक शक्ति का धनी है, अपितु उसकी अभिव्यक्ति के लिए उसके पास सशक्त भाषा भी है। आज हम अपने मनोभावों को दूसरों तक बहुत सहजता से संप्रेषित कर सकते हैं, पहुंचाने में समर्थ हैं। एक दूसरे की अंदर की बातों को एक दूसरे की वाणी के माध्यम से हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इस अर्थ में हम सब बड़े भाग्यवान हैं, क्योंकि हमें ऐसी सामर्थ्य मिली है, ऐसी शक्ति और ऐसी क्षमता के हम सब धनी हैं, जिससे कि हम रात दिन उसका उपयोग करते हैं। बंधुओं, ये वाक शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं है, ये बड़ी दुर्लभ शक्ति है, असाधारण शक्ति है। लेकिन हम इसका कभी मूल्यांकन करना नहीं जानते। हमें ये पता नहीं कि ये जो वाणी मिली है वो कितनी दुर्लभता से मिली है, इस वाणी का मूल्य क्या है, इस वाणी का महत्व क्या है। जो इस वाणी की दुर्लभता को जानते हैं वो वाणी को कल्याणी बनाते हैं, और जो इस दुर्लभता को नहीं जानते उसकी वाणी सबके लिए वाण जैसी चुभने वाली होती है। संत कहते हैं तुम्हें वाणी मिली है, भाषा मिली है, तुम बोलते हो और बोले बिना तुम्हारा चलता नहीं। बहुत अच्छा है कि तुम मौन हो, लेकिन यदि मौन नहीं रह सकते, बोलना तुम्हारे लिए मजबूरी है, तो वही बोलो जिससे लोगों का चित्त डोले। ऐसा बोलो जिससे लोगों का चित्त डोले। ऐसा कभी मत बोलो जिससे लोगों का चित्त खोले। एक बात है जिस बात से आदमी का चित्त डोल जाता है, और एक बात है जिस व्यक्ति से आदमी का चित्त खोल जाता है। एक बात है जिसको सुनकर आदमी बाग बाग हो जाता है, और एक बात है जिसको सुनकर आदमी की चित्त में आग लग जाती है। बात से डोला भी जाता है, बात से खोला भी जाता है, बात से बाग बाग भी होते हैं तो बात से आग भी लगती है। वाणी में दोनों प्रकार की संभावना है। इसलिए संत कहते हैं वाणी को समझो, वाणी के मूल्य को समझो, वाणी के महत्व को समझो और उसके सदुपयोग की कला अपनाओ, तभी तुम अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाने में समर्थ हो सकोगे। नीतिकार कहते हैं संसार कटुक वृक्षस्य द्वे फले अमृतोपमे सुभाषितम च सुस्वादु संगति सुजनई जने। संसार का एक वृक्ष है, बड़ा कड़वा है, लेकिन इस कटुक वृक्ष में भी दो फल ऐसे हैं जो अमृतोपम है। बेस वृक्ष में भी अमृत तुल्य फल है, वह है मुख से मधुर संभाषण और साधु पुरुषों की संगति। बंधुओं, वाणी का माधुर हमारे जीवन में मधुरता का रस घोलता है, और मुख की कड़वाहट हमारे समग्र जीवन को कड़वा बना डालता है। हम अपने आप को माधुर्य के रस से भरे, ऐसा बोले जिससे हमारा जीवन रसमय हो और हमारे संपर्क में आने वाले लोगों का जीवन रसमय हो। वाणी में बहुत बड़ी ताकत है। वाणी एक ऐसा वशीकरण है जो लाखों को एक सूत्र में पिरोने की सामर्थ्य रखती, और वाणी एक ऐसा विस्फोटक तत्व है जो लाखों को तहस नहस करने की सामर्थ्य रखती। एक वाक्य के पीछे महाभारत खड़ा हो गया। वाक से ही महाभारत खड़ा होता है और वाक से ही महाभारत शांत होता है। हमने सुना है अतीत में कि कभी द्रौपदी के कटु वचनों के कारण महाभारत छिड़ा और उस 18 दिवसीय युद्ध में बहुत ज्यादा रक्तपात हुआ। वो तो बीते युग की बात हो गई। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सुबह से शाम तक की अपनी दिनचर्या का परीक्षण करके देखो, और तुम्हारे वाणी के असंयम के कारण, तुम्हारे मुख के अपशब्द के कारण तुम्हारे घर में रोज कितना महाभारत मचता है। कभी विचार किया उस महाभारत को कैसे शांत करें? आप मेरी भावना में पढ़ते हैं, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे। व्यवहारिक जीवन के मधुरता के लिए प्रेम होना बहुत जरूरी है, और हमारे संबंध प्रेम में तभी बनते हैं हम जब हमारी वाणी में मधुरता। वाणी के माधुर्य के अभाव में कभी प्रेम टिक नहीं सकता। प्रेम के लिए जरूरी है कि हम अप्रिय से बचे, कटुक से बचे, कठोर से बचे।
इसलिए बोलने से पहले तौलने की बात कही जाती है। एक एक शब्द बोलने से पहले तौलो, क्योंकि हमारे द्वारा बोला गया एक दुर्वचन सारे उपकारों को नष्ट कर डालता है। एक छोटा सा दुर्वचन सारे उपकारों को नष्ट कर डालता है। आप मान लीजिए किसी के यहां मेहमान हुए और भोजन करने के लिए आपको बड़ी आत्मीयता से सामने वाले ने भोजन कराया। भर पेट भोजन करने के बाद आप बड़े प्रभावित हुए और प्रभावित होकर आपने उनके उस आतिथ्य की सराहना शुरू कर दी और कहा, क्या बात है साहब, आज आपने बहुत बढ़िया भोजन कराया, बहुत बढ़िया भोजन कराया, बहुत बढ़िया भोजन कराया। आप कह ही रहे हैं, सामने वाले ने कह दिया, तुम्हारे बाप दादाओं ने भी कभी ऐसा नहीं खाया होगा। क्या हो गया? भोजन वही, व्यक्ति वही, व्यवस्था वही, लेकिन एक वाक्य ने आपके हृदय में आग लगा दी। कुरान काब में लिखा है कि मनुष्य के मुख से निकलने वाला एक छोटा सा कटु वचन उसके सारे उपकारों को नष्ट भ्रष्ट कर डालता है। इसलिए कभी भी अपने मुख से कड़वे बोल न बोले, जहां तक बने मीठे बोल बोले, माधुर्य रखे। जहां मधुरता होती है वहां सब कुछ अपने आप बन जाता है, और जहां माधुर्य का अभाव होता है वहां कुछ भी नहीं बनता। संत कहते हैं, जिसके मुख में मिठास उसका हर दिल में निवास। जिसके मुख में मिठास उसका हर दिल में निवास, जिसके मुख में कड़वाहट उसका बैरी सारा समाज। कोई पसंद नहीं करता। मधुरता, ये माधुर्य हमारे भीतर से जड़नी चाहिए। हम एक एक वाक्य के बोलने से पहले उसके परिणामों पर विचार करें। एक व्यक्ति है जो विचार करके बोलता है, और एक व्यक्ति है जो बिना विचारे बोलता है, बोलने के बाद विचारता है। विचार करके बोलने वाला बुद्धिमान होता है और बोल करके विचारने वाला मूर्ख होता है। हम देखें किस श्रेणी के हैं। जो व्यक्ति बोल करके विचारने से पूर्व बोलता है, बोलने से पूर्व विचारता है, उस व्यक्ति को कभी विचार नहीं करना पड़ता। और जो व्यक्ति बिना विचारे बोलता है, कभी कभी उसको बहुत गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ता है। एक बार ऐसा हुआ, एक पढ़े लिखे युवक की शादी गांव की अनपढ़ लड़की से हो गई। शादी हुई और पहली विदा हुई, बेटी अपनी मायके आई। युवक को पत्नी का बिछोह सहा नहीं गया और तीसरे दिन ही बगैर किसी सूचना के वह अपने ससुराल आ धमका। आते ही अपना रुआब झाड़ते हुए अपनी सास से कहा कि मैं आज आया हूं, कल तुम्हारी बेटी को ले जाऊंगा, विदाई की व्यवस्था कर देना। सास एकदम सकबकाई और उसने कहा, कुंवर साहब कैसी बात करते हो, आप आज आए हो और कल ले जाने की बात करते हो, ये कैसे संभव होगा? अभी तो इसके पिताजी से भी सामने नहीं है, यहाँ नहीं है, बाहर गए हुए। भले मैं ये सब बातों पर विश्वास नहीं करता। मैंने कह दिया मैं आज आया हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, कल मैं जाऊंगा और तुम्हें विदा करना हो। सास को थोड़ा संयम रखना था, उसको भी गुस्सा हो गया। बोले ये भी कोई बात हुई क्या? एक तो बिना बुलाए आ गए, बिना बताए आ गए और कह रहे कल ले जाना। ऐसा कुछ होता है क्या? आए हो तो रुको, अब उसके पिताजी आएंगे तब विदा करने की बात होगी। लोग क्या कहेंगे कुछ भी अगर उसके साथ भेंट वगैरह न चढ़ाया जाए तो? उसने कहा मैंने कह दिया ना, मैं तुम्हारी इन फालतू की बातों पर किंचित भी विश्वास नहीं करता। मैंने कह दिया कि मैं आज आया हूं और कल ले करके जाऊंगा, इसलिए तुम्हें भेजना है तो भेजो, नहीं तो मैं चला। तुम्हें भेजना है तो भेजो, नहीं तो मैं चला, फिर मैं तुम्हारी बेटी को कभी नहीं ले जाऊंगा। सास को थोड़ा संयम रखना था, लेकिन सास ने अपना संतुलन खो दिया। उसने भी ताव में भर करके कहा, जा जा तुझे जाना है तो चले जा, मैं भी समझ लूंगी कि मेरी बेटी विधवा हो गई। भैया ताली न बजा, अर्थ समझो। कुछ लोग केवल उसी के लिए बैठे रहते, ताल मिलना चाहिए। उसने कहा, सास ने कह दिया जा जा तुझे जाना है तो जा, मैं भी समझ लूंगी कि मेरी बेटी विधवा हो गई। अब क्या था, ये वाक्य उस युवक के कान में पड़े, युवक एकदम तिलमिला उठा
और उसने कहा ठीक है, ऐसी बात है तो अब मैं तेरी बेटी को विधवा करके छोड़ूंगा। और वह एकदम तीर की तरह भागा। घर के आंगन में एक कुआं था, उस कुआं में छलांग लगाकर उसने अपनी जान दे दी। यह है वाणी के असंयम का प्रभाव। ऐसा और कुछ इसी तरह का प्रसंग हमारे जीवन में रोज बनता रहता है। उससे अपने आप को बचाना निहायत जरूरी है। हम अपने व्यवहारिक पक्ष को तब तक मजबूत नहीं कर सकते जब तक हमारी वाणी पर संयम ना हो, क्योंकि एक दूसरों के साथ संपर्क बनाने का यदि कोई सशक्त माध्यम हमारे पास है तो वह है हमारी वाणी। और वो माध्यम ही बिगड़ा रहेगा तो फिर बाकी बातें तो सब गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए संत कहते हैं बोलने से पहले विचार कर लो, एक एक शब्द को तौल करके बोलो, प्रत्येक शब्द को वाच करो। वाच करते ना आप लोग, ऐसे वाच तो आपके हाथ में भी लगा रहता है। थोड़ा इस वाच शब्द की गहराई को देखो, बहुत गहरा अर्थ छिपा है इसमें। वाच की स्पेलिंग क्या है? WATCH। मालूम ये वाच क्या कहता है? ये वाच हमें बहुत गहरा संदेश देता है। वाच का W कहता है वॉच योर वर्ड। वाच का A कहता है वॉच योर एक्शन। वाच का T कहता है वॉच योर थॉट्स। वाच का C कहता है वॉच योर कैरेक्टर। और वाच का H कहता है वॉच योर हैबिट्स। यदि आप एक परफेक्ट मैन बनना चाहते हैं, आप एक परिपूर्ण व्यक्तित्व के धनी बनना चाहते हैं, तो इस वाच के अर्थ को आत्मसात कर लो। आपको ज्यादा उपदेश की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने प्रत्येक वचन के प्रति जागरूक रहें, प्रहरी बने, सावधान और सजग बने, कहीं हमारे मुख से कोई अपशब्द ना निकल जाए। वॉच योर वर्ड, वॉच योर एक्शन। अपनी प्रत्येक क्रिया, अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति के प्रति जागरूक हो। ऐसी कोई क्रिया मेरे द्वारा जाने अनजाने में ना हो जाए जिससे कोई अनर्थ घटित हो। वॉच योर थॉट्स, मन में उत्पन्न होने वाले विचारों के प्रहरी बने। कई बार हमारे अंदर के विचार हमें रसाल तल में ले जाते हैं। उन विचारों से अपने आप को विचार जो आपके चित्त को बीमार करते हो, जो आपके अंदर विकार उत्पन्न करते हो, ऐसे विचारों से अपने आप को केवल वही विचार बचा सकता है जो अपने विचारों के प्रति जागरूक होता है। वॉच योर कैरेक्टर, अपने चरित्र के प्रति जागरूक हो, उसके प्रति सजग रहे, क्योंकि चरित्र ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी निधि है। और लास्ट में कहते हैं वॉच योर हैबिट्स, अपने आदतों के प्रति जागरूक रहे। हमारी आदत कहीं से बिगड़ने न पाए, और यदि कोई बिगड़ी हुई आदत है तो उसे सुधारने के प्रयास में निरंतर जुटे। यह जीवन की एक बहुत बड़ी जरूरत है, और जो मनुष्य इसमें सफल हो जाता है उसका जीवन धन्य हो उठता है। हम इस तरफ अपना ध्यान दें। मैं आप सबसे कह रहा था कि हमारी वाणी पर हमारा संयम होना चाहिए। कहीं हम थोड़ा सा खिसक जाएं तो बहुत बड़ी गड़बड़ियां हो जाती है। अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, ओछे शब्दों का प्रयोग कभी ना करें। एक बात ध्यान रखना, मुख से अपशब्द का उच्चारण करना ओछी मानसिकता और वैचारिक संकीर्णता का प्रतीक है। जो व्यक्ति अंदर से उदार होते हैं उनके मुख से माधुर्य निकलता है, झरता है। उनकी वाणी में विनम्रता होती है, वाणी में शालीनता होती है, वाणी में मधुरता होती है। आदमी ऐसे व्यक्ति की वाणी को सुनकर उसका कायल हो जाता है, लेकिन जो ओछी मानसिकता से भरे होते हैं, जिनका चिंतन अनुदार और सोच संकीर्ण होती है, ऐसे व्यक्ति की बात सुनकर कोई कायल नहीं होता, उनकी बात से आदमी घायल हो जाता है। किसी की वाणी किसी को कायल बना देती है और किसी की वाणी किसी को घायल बना देती है। आप देखिए,
ऐसा बोलिए कि लोग आपके कायल बने, ऐसा ना बोले कि लोग आपसे घायल हो जाए। एक बार एक विद्वान मुझसे मिले और उस विद्वान ने कहा, महाराज क्या करूं, मैं कुछ भी लिखता हूं तो लोग मुझसे बड़े नाराज हो जाते हैं और मेरे पास उल्टी सीधी धमकियां आने लगती है, जूते के माले पहनाने की बात करने लगते हैं, मैं क्या करूं। हमने कहा, भैया ऐसा लिखते का है, कोई ऐसा लिखो ना जिससे लोग तुम्हें फूलों की माला पहनाए। अंट संट लिखोगे तो आखिर होगा क्या। कहने का तात्पर्य केवल यह है कि हम अपनी वाणी की धारा को जैसा प्रवाहित करते हैं उसका असर वैसा होता है। एक बड़ी पुरानी कहावत है, बात ही हाथी पाइए और बात ही हाथी पांव। बात ही हाथी पाइए और बात ही हाथी पांव। एक बार ऐसा हुआ, अकबर ने बीरबल को बुला करके पूछा कि बीरबल, रात में मैंने एक बड़ा विचित्र सपना देखा। अकबर ने पूछा क्या देखा, बीरबल ने पूछा क्या देखा। बोला, मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा खेत है और उस खेत में सारी फसल उजड़ चुकी है, केवल बीच में एक पौधा है जिसमें मोती के ज्वार है। मोती के ज्वार है, बाकी सब तहस नहस हो गए, इसका क्या फल। ठीक है, ज्योतिषियों को, पंडितों को बुलाया जाए, पूछा जाए इसका क्या फल होगा। बुलाया गया, एक ज्योतिषी आया, उसने सारी स्थिति देखी और एकदम ठेठ भाषा में अकबर से कह दिया, हुजूर ये सपना बहुत बुरा है, आपकी आंखों के सामने आपका कुनबा चला जाएगा, आपकी आंखों के सामने आपका सारा कुनबा मर जाएगा। अकबर आंख बबूला हो गया, कैसा बकता है, इसको हाथी के नीचे को चलवा दो। अब दूसरे ज्योतिषी को बुलाया गया, दूसरे ज्योतिषी को बुलाया गया, उसको सारा हाल सुनाया गया। ज्योतिषी ने सारा हाल सुनने के बाद अकबर से अत्यंत विनम्रता के साथ कहा, यह ज्योतिषी केवल पंडित ही नहीं था, अनुभवी था। पंडित कभी कभी टोटे में रह जाता, अनुभवी कभी फैल नहीं होता। बहुत समझदार था। उसने बात को संभाली और उसने कहा, जहांपना आप जैसे व्यक्ति की आयु का योग तो बहुत बिरले को मिलता है, ये सपना आपके लिए बहुत अच्छा है, भगवान करे आपको रोज रोज ऐसा ऐसा सपना दिखाए, भगवान आपको रोज ऐसा सपना दिखाए। अकबर ने बोला, फालतू की बातें मत करो, बोलो हकीकत क्या है। उसने कहा, मैं आपसे क्या कहूं, ये सपना बहुत शुभ सपना है। ये सपना ये बताता है कि आपके कुनबे की आयु को भी मिला दे तो भी आपकी आयु उनसे बड़ी रह जाएगी। अकबर खुश हो गया, उसने कहा, इसको एक हाथी दे दो। बात ही हाथी पाइए और बात ही हाथी पांव। बंधुओं, ये तो केवल प्रतीक है। हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह की बातों का अनुभव करते हैं, इसलिए वाणी में लोच रखने का भाव हमारे मन में हमेशा होना चाहिए। प्रकृति की व्यवस्था को हम सामने रख करके चले। आप देखिए कि हमारे शरीर में अगर सबसे लचीला कोई अवयव है तो वह हमारी जिह्वा। शरीर का सबसे लचीला अवयव है जिह्वा। आखिर क्यों है? जीभ को प्रकृति ने लचीली क्यों बनाई, कभी आपने सोचा? जीभ को प्रकृति ने लचीली केवल इसलिए बनाया है कि आप अपनी वाणी में लोच रखें, क्रूर, कर्कश, अपशब्द, कठोर, मर्मघाती शब्दों का प्रयोग न करें। और यदि ऐसा आप करते हैं तो आप अपनी वाणी का दुरुपयोग करते हैं। इसलिए वाणी पर संयम, सही बोले, सुंदर बोले। क्या सही है और क्या सुंदर है? कई बार कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं हम तो सच बोलते हैं और सच बड़ा कड़वा होता है, कड़वा सच बोलते हैं। अरे जहां कड़वाहट है वहां सच नहीं है। सच तो माधुर्य का रस है। सच के साथ सुंदर भी होना चाहिए, प्रिय होने के साथ साथ हितकारी भी होना चाहिए, जिससे आदमी का चित्त आह्लादित हो, मन में प्रसन्नता घटित हो। ऐसा काम करो, अन्यथा आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक दार्शनिक अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहा था। उसके शिष्य उसको चारों ओर से घेरे हुए थे और शिष्यों ने उनसे अंतिम शिक्षा देने का आग्रह किया। इस निवेदन को सुनकर गुरु ने कुछ नहीं किया, अपने मुंह खोले और बोले, ये बताओ मेरे मुंह में क्या है?
शिष्यों ने देखा और कहा, आपके मुख में क्या बताऊं, केवल जीभ है, दांत एक भी नहीं। केवल जीभ है, दांत एक भी नहीं। दार्शनिक गंभीर हो गया। उसने कहा, तुम इसका कारण बता सकोगे? शिष्यों ने खूब दिमाग लगाया, कोई कारण नहीं बता सका। दार्शनिक ने कहा, ये बताओ, जीभ पहले आए और अभी तक टिकी है, दांत बाद में आए और अभी चले गए, पहले चले गए, इसका कारण तुम बता सकोगे? किसी ने नहीं बताया। तब दार्शनिक ने रहस्य उद्घाटित करते हुए कहा कि सुनो, जीभ लचीली होती है, उसमें लोच है, और दांत कठोर होते हैं। दांत कठोर होते हैं इसलिए बाद में आते हैं और पहले चले जाते हैं। जीभ लचीली होती है इसलिए हमेशा स्थायी बने रहती है। मेरा तुम सबको यही अंतिम संदेश है कि यदि तुम अपना समाज में अपना स्थायित्व तो बनाए रखना चाहते हो तो जितना बन सके अपनी जीभ को लचीली बना के रखो। जिनमें लोच होता है वो टिक जाते हैं और जिनमें अकड़ होती है वो पिट जाते हैं। पिटने से बचे, टिके, ये हमारे हाथ में है। हम उसको ध्यान में रख करके चले। कभी कभी बड़ी मुश्किल हो जाती है। जीभ है तो लचीली, लेकिन जब तल्ख हो जाती है ना तो बड़ा उपद्रव खड़ा कर देती है। कहा जाता है 2 इंच की जवान आदमी को 6 इंच छोटा कर देती, यानी आदमी के सिर कटवा देती। जवान बहुत खतरनाक है, खाने के मामले में भी और बोलने के भी मामले में बड़ी बकबक करती है। एक बार ऐसा हुआ कि जीभ और दांत के बीच में लड़ाई हो गई, विवाद खड़ा हो गया। दांत ने जीभ से कहा कि ये क्या मामला है, सारी मेहनत मैं करता हूं, रस तू चूसती। मेहनत तो मैं करता हूं और रस तू लूटती है, क्या मामला है? जीभ ने कहा, ज्यादा बकर बकर मत करो, तेरा काम दरवाजे पर चौकीदार की तरह खड़े रहना, चुपचाप चौकीदारी करो। दांत ये कैसे सह सकता था? उसने कहा, क्या बोली तू? दांत को ताव आ गया, उसने जीभ को भींच लिया। जीभ एकदम तिलमिला गई, बोले तेरी इतनी औकात, अभी मजा चखाती हूं तुझे, अब तेरी इतनी औकात, अभी मजा चौखाती हो तुझे। दांत ने एक बार फिर भींचा, बोला क्या मजा चिखाएगी, तेरे पास ताकत क्या है, मैं देखती हूँ। बोले ठीक है, अभी मैं दिखाती हूँ तुझे। वो गई और एक पहलवान के पास जाकर के 10-20 गालियां एक सांस में दे दी। जीभ गई और एक पहलवान के पास जाकर एक सांस में 10-20 गालियां दे दी। जैसे ही जीभ से गालियां निकली, पहलवान को ताव आया, उसने एक घूसा थोबड़े में मारा और 32 बाहर आ गई। रही मन जिब्बा बाबरी, कह गई सुरग पताल। आप तो कह भीतर गई, जूती खात कपाल। खुद तो चले गई, सिर पिटता, ठुकता तो वह है, इससे बचे। कुरल काव्य में एक बहुत अच्छी बात लिखी है। जो व्यक्ति मधुर शब्दों को छोड़कर कटु शब्दों का प्रयोग करते हैं, वे पक्के फलों को त्याग कर कच्चे फलों को खाने की मूढ़ प्रवृत्ति करते हैं। अरे जब तुम्हारे पास पक्के पक्के फल हैं तो ये खट्टे और कच्चे फल क्यों खा रहे हो? जब तुम्हारे पास अच्छे शब्द हैं तो अपशब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हो? ध्यान रखना, वाणी से व्यक्तित्व का पता चलता है। आपके मुख से क्या निकल रहा है, ये आपके आंतरिक व्यक्तित्व को अभिव्यक्त कर देता है। इसलिए अपनी वाणी की शालीनता को कभी नष्ट ना होने दें, उसे नियंत्रित रखें, उसे अपने उसी हिसाब से चलाने का प्रयास करें। निश्चित रूप से हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी सफलता घटित होगी। हम सब सुनते तो रोज हैं कि वाणी में संयम रखें। प्रश्न है, वाणी में संयम रखा कैसे जाए? वाणी में संयम रखा कैसे जाए? तो सबसे पहले हम ये पड़ताल करें कि हम अपने मुख से अपशब्द या कटु वचनों का या दुर्वचनों का प्रयोग क्यों करते हैं। कारण को हम समझेंगे तभी तो उसका निवारण हो पाएगा। तो हम जो दुर्वचन बोलते हैं उनके कुछ खास कारण हैं। उसमें सबसे पहला कारण है क्रोध, दूसरा कारण है लोभ, तीसरा कारण है भय, चौथा कारण है हंसी मजाक
और पांचवा कारण है आदत। ध्यान से सुनना, क्रोध, लोभ, भय, हंसी मजाक और आदत। आप देखिए कि आपके मुख से जब आप क्रोध में होते हैं तो आपके मुख से कैसा अच्छी बातें निकलती हैं? ऐसी बातें जैसे लोरियां निकल रही हो। महाराज लोरियां कहां, गोलियां निकलती। क्रोध में आदमी आपे से बाहर हो जाता है, वो अविवेकी हो जाता है, उसका विवेक खत्म हो जाता है और विवेक शून्य स्थिति में कभी कभी तो ऐसी ऐसी बातें बोल देता है जिसका कोई अर्थ ही नहीं, और यदि उसके अर्थ को लगाए तो खुद को उसको सोचने को मजबूर होना पड़ता है। यदि आप अपनी वाणी को ठीक बनाना चाहते हैं तो क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि क्रोध में कभी भी अच्छी बात मुख से नहीं निकलती। क्रोध मनुष्य के मानसिक असंतुलन की स्थिति में उत्पन्न होता है, और जब मनो मस्तिष्क असंतुलित हो जाता है तो अच्छे शब्द उच्चारित हो ही नहीं सकते, और कभी कभी स्थितियां बड़ी गंभीर हो जाती है। एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी बहुत गुस्से में था, और गुस्से की स्थिति में वो अपने नौकर को अनाप शनाप गालियां दे रहा था। गुस्से की स्थिति में भरकर अपने नौकर को अनाप शनाप गालियां दे रहा था। इसी बीच दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, और दस्तक दी तो उसने उसी लहजे में कहा कि जावे देख कौन गधा है, जावे देख कौन गधा है। नौकर दरवाजे तक गया, लौट कर कहा जी आपके पिताजी। पूछा जावे देख कौन गधाया, नौकर दरवाजे तक गया, लौट कर आया, कहा जी आपके पिताजी। उसने उसी लहजे में पूछा किस गधे से मिलने आया, उसने कहा जी आपसे। ये स्थिति है। क्रोध पर काबू रखना निहायत जरूरी है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अगर अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, जिस समय क्रोधपूर्ण स्थिति है उस समय वाणी को नियंत्रित करने का प्रयत्न कर ले। ये मान करके चले कि अभी मैं कुछ भी बोलूंगा तो वो आग लगाने का ही काम करेगा। मौन हो जाएं, क्रोधाविष्ट अवस्था में कम से कम बोले ही नहीं, मां से खिसक जाए, आप अपशब्दों से बचने में समर्थ होंगे। दूसरा कारण है लोभ। देखिए, क्रोध में आदमी के अंदर झुंझलाहट आती है, क्षोभ होता है, चिड़चिड़ापन आता है, और फिर उस समय जो निकलता है वो अच्छा नहीं निकलता। उसको रोकना अत्यंत जरूरी है। इसलिए हम अभ्यास बनाएं, मन में संकल्प लें कि हम अपने क्रोध को नियंत्रित करेंगे, और यदि कदाचित क्रोध को नियंत्रित करने में सफल नहीं होते तो कम से कम क्रोध की घड़ी में बोलेंगे नहीं, चुपचाप हो जाएंगे। चुपचाप हो जाएंगे, बहुत काम हो जाएगा। मौन से भी बहुत काम सकता है। दूसरा है लोभ। जब हमारे मन में लोभ रहता है तो हम कभी भी अच्छी बात नहीं बोलते। लोभी आदमी चाटुकार होता है, अवसर देखकर बात करता है। ये अवसरवादी लोग विश्वसनीय नहीं होते, वो प्रामाणिक भी नहीं होते। ऐसे चाटुकारों और अवसरवादियों से बचना चाहिए। इनमें बड़ी धूर्तता होती है, कपटी वृत्ति होती है, उनसे अपने आप को बचाइए। लोभ आपके मन में होगा तो आप मुख से कदाचित मीठा भी बोलेंगे, पर आपके अभिप्राय में मिठास नहीं रहेगी। लोभ से प्रेरित है, इस वृत्ति से अपने आप को बचाइए। लोभ की स्थिति में सत्य का अनुपालन असंभव है, इससे बचिए। लोभ को नियंत्रित करे, लोभ को कम करे, और कदाचित लोभ को कम ना करे तो कोई बात नहीं, लोभांध होने से बचे। लोभ तो रहता ही है कमोबेश, लेकिन लोभ होना अलग बात है और लोभांध होना अलग बात है। लोभांध व्यक्ति को कुछ नहीं सोचता, उसको केवल यही सोचता है कि कैसे मेरा काम बने, और फिर उसमें आदमी तरह तरह के हथकंडे अपनाने को उतारू हो जाता है। ये जीवन की विसंगति का एक बड़ा कारण बनता है। इससे भी व्यक्ति को बचना चाहिए। तीसरा कारण है भय। भयग्रस्त मानसिकता में भी व्यक्ति कभी सच्चाई का प्रतिपादन नहीं कर सकता।
वो सामने वालों की स्थिति को देख करके बात करेगा और समझौता करके चलेगा। संत कहते हैं नहीं, वाणी के स्तर पर यदि तुम सच्चाई का पालन करना चाहते हो तो अपने आप को भय मुक्त करो, निर्भय हो, अभय का चिंतन करो, किसी से प्रभावित ना हो, जो हो सो हो, मेरे पास सत्य का पक्ष है, अब उसमें कुछ भी आंच नहीं आ सकती। कहते हैं सांच को आंच ना, ये विश्वास जिस मनुष्य के मन में होता है वो व्यक्ति कभी डगमगाता नहीं। अगर ऐसी स्थिति में मौन हो जाओ, बोलो नहीं, लेकिन बोलो तो कभी ऐसे मत बोलो जिससे कुछ गलत हो जाए। चौथा कारण है मजाक। आप देखना, सुबह से शाम तक आप लोग जो बातें करते हैं उसमें आपकी हंसी मजाक का पुट कितना अधिक होता है, और उस हंसी मजाक में जो बातें होती हैं वो कितनी ज्यादा अर्थहीन होती है, जिनका कोई मतलब नहीं। अर्थहीन बातों में हमारा दिन जाता है। दो आदमी मिलकर के तीसरे को टारगेट बनाते हैं, उसकी खिल्लियां उड़ाना शुरू कर देते हैं, जिससे लेना एक न देना दो। लेकिन ये भूल जाते हैं कि आज जो दूसरों की खिल्ली उड़ाता है कल उसकी भी खिल्ली उड़ेगी। हम कभी किसी की हंसी ना उड़ाए। एक विचारक ने बहुत अच्छी बात लिखी, वी सेल टू लाफ विथ समवन बट नेवर टू लाफ एट समवन। वी सेल टू लाफ विथ समवन बट नेवर टू लाफ विथ समवन एट समवन। हम किसी के साथ जी चाहे हंसे, पर किसी पर कभी ना हंसे। किसी के साथ हंसना और किसी पर हंसना, इसमें बड़ा अंतर है। जो दूसरों की हंसी उड़ाता है उसकी जगह हंसाई होती है। इसलिए कभी किसी की हंसी उड़ाने का कृत्य न करें, उसको लेकर के चले। व्यर्थ के मजाक से बचे। मजाक जीवन का मजाक किरकिरा कर देता है। विनोद भी अपनाना है तो स्वस्थ विनोद हो। कहते हैं रोग की जड़ खांसी और झगड़े की जड़ हंसी। मजाक ही मजाक में तो कभी कभी बवंडर खड़ा हो जाता है, और कभी कभी आदमी का मजाक जब उस पर रिवर्स हो जाता है तो उसको मुंह की खानी पड़ती है। एक बार ऐसा हुआ, अकबर और बीरबल दोनों चले जा रहे थे। अकबर ने बीरबल को छेड़ने की दृष्टि से कहा कि बीरबल, रात में मैंने एक बड़ा विचित्र सपना देखा। बोला क्या देखा? बोला मैंने देखा कि मैं अमृत के कुंड में गिरा हूं और तुम मैले के कुंड में गिरे। हम दोनों चले जा रहे हैं जंगल में और मैं अमृत के कुंड में गिरा और तुम मैले के कुंड में गिरे। बीरबल तो बीरबल था, वो कब चूकने वाला था। उसने नहले पे दहला ठोका, कहा हजूर मैंने भी ठीक ऐसा ही सपना देखा। हजूर मैंने भी ठीक ऐसा ही सपना देखा, पर मेरी नींद थोड़ी देर बाद खुली। इतना तो ठीक था कि हम दोनों उस गड्ढे में दे गुजरे, लेकिन उसके बाद की बात ऐसी कि हम दोनों बाहर निकले और मैंने देखा आप मुझे चाट रहे थे और मैं आपको चाट रहा था। ये मजाक, बचिए, मजाक कम से कम कीजिए। आदत को सुधारिए। आदत बहुत बुरी बला होती है। आदत को कहते हैं हैबिट। हैबिट एक ऐसा शब्द है, एच निकाल दे तो हैबिट बचता, ए निकाल दे तो बिट बचता, और बी निकाल दे तो इट बचता। कुछ ना कुछ तो रहता है। उस हैबिट पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। आदतों के प्रति जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। अपने आदतों की निगरानी कीजिए। कई लोग आदतन बड़े ऊल जलूल बातें बोल देते हैं। मेरे संपर्क में भी कुछ ऐसे लोग आए जो बोलते हैं तो उनके प्रत्येक वाक्य का श्री गणेश अपशब्द से शुरू होता है। उनको यह भी पता नहीं लगता कि हम किसके सामने बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। वो उनकी प्रवृत्ति में आ गया है, बोलना शुरू किए तो बस बोलते ही जाते हैं। इससे अपने आप को बचाइए। बुरी आदत है, बड़ी गंदी आदत है। हम लोग सड़क पर विहार करते हैं तो कभी कभी मवेशियों को चराने वाले जो लोग होते हैं वो उनको गालियां देते हैं। उनको सुनकर लगता है कि यदि इनका नाता इससे जोड़ा जाए तो ये आदमी खुद अपने आप पर हंसे, लेकिन उनको होश नहीं रहता। कई लोग हैं जो माँ बहनों के सामने भी अपने ही मुख से अपशब्दों का प्रयोग कर देते हैं। करने में क्या, जब गुरुजनों के पास भी स्लिप हो जाते हैं तो वहां क्यों नहीं।
ये आदत है, एक प्रकार का तकिया कलाम सा हो जाता है। इस पर निगरानी अत्यंत जरूरी है। आदत पर अंकुश रखे। आदत पर अंकुश तभी रख पाएंगे जब आप अपनी आदतों के प्रति जागरूक होंगे, हमेशा चौकस रहे। एक बड़ी पुरानी कहानी मुझे याद आ रही है। एक आदमी चूड़ी बेचता था और चूड़ियां उन दिनों में बेचता था जब इतने साधन नहीं थे। घोड़ियों पर वह चूड़ियां लादता था और चलता था, गांव गांव में फेरी लगाकर बेचता था। चला जा रहा था तो बीच बीच में कहता, बहन जी चलिए, भाभी जी चलिए, माता जी चलिए। घोड़ी को हाँक रहा है और बहन जी, भाभी जी, माता जी कर रहा है। एक युवक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तुम्हारी बहन जी, माता जी, भाभी जी कहाँ से हो गई? उसने कहा, भैया ये मेरे बड़ा व्यापार का बहुत बड़ा रहस्य। बोले, बात क्या है? बोले, मेरा काम चूड़ी बेचने का है और मैं चूड़ियां बेचता हूँ, तो कभी किसी बहन जी को पहनाता हूँ, कभी किसी भाभी जी को पहनाता हूँ, कभी किसी माता जी को पहनाता हूँ, तो ये मेरी आदत बन गई। और मैं इस घोड़ी के साथ भी बहन जी, भाभी जी, माता जी केवल इसलिए बोलता हूँ कि किसी बहन जी के सामने मेरे मुख से और कुछ न निकल जाए। ये जागरूकता है। ऐसी जागरूकता जिस मनुष्य के मन में होती है वो कभी भी अपशब्द का प्रयोग नहीं कर सकता। इसलिए ये जो 5 कारण मैंने आपको बताए, इन 5 कारणों के रहते आप सही बोलने वाले नहीं हो सकते। उसको नियंत्रित कीजिए, सही बोलिए, सुंदर बोलिए। ये हमारे जीवन के कल्याण का एक प्रबल निमित्त होगा। वाणी के संयम के अभाव में हम अपने जीवन का उद्धार कतई नहीं कर सकते। इसलिए